अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 19 जून 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 22 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तान भर की 5 असेंबली नशिस्तों पर ज़मनी इंतखाबात के लिए वोटिंग आज जुमेरात की सुबह शुरू हुई। केरला में नीलम्बूर सीट, पंजाब में लुधियाना वेस्ट सीट, मगरबी बंगाल में कालीगंज सीट और गुजरात में वसावादर और कादी सीटों पर आज सुबह 7 बजे पोलिंग का आगाज अमल में लाया गया। नताइज का ऐलान 23 जून को किया जाएगा। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने एम स्वराज, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने आर्यादन शौकत, जबकि बीजेपी ने एडवोकेट मोहन जॉर्ज को नीलम्बूर असेंबली हल्के से उम्मीदवार बनाया है। कबल केरला ने अपोजिशन लीडर और कांग्रेस एमएलए वीडी सातिशन ने इस बात पर जोर दिया कि नीलम्बूर ज़मनी इंतखाबात 2026 के असेंबली इंतखाबात से पहले सेमीफाइनल है और कहा कि वो कामयाब होंगे जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की रियासत में वापसी का आगाज होगा। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास ने मॉनसून स्पेशल ऑफर के तहत 30% डिस्काउंट के साथ अपने ग्राहकों को रागिब कर रहा है, तो मॉनसून स्पेशल ऑफर में जरूर खरीदारी कीजिए 30% डिस्काउंट के साथ। जंगज़दा ईरान से निकाले गए हिंदुस्तानी तलबा का पहला काफिला आज जुमेरात की अलग सुबह दिल्ली पहुंच गया। पहला काफिला 110 तलबा पर मुश्तमिल है जो खुसूसी तैयारे के जरिए आर्मीनिया से दिल्ली पहुंचे। इस काफिले में 90 का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है जो ईरान में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे थे। ऑपरेशन सिंधु के तहत दिल्ली पहुंचे इन तलबा ने खुशी का इजहार किया और उन्होंने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि इन्हें जंगज़दा ईरान से बाहिफाजत निकाला गया। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर भी देखे गए। अपनों से मिलकर इनकी आंखें नम हो गई थी। तलबा के अहले खाना ने भी हुकूमत के इक़दाम की सताइश की और ईरान में फंसे दीगर हिंदुस्तानी तलबा को वहां से जल्द अज जल्द निकालने की हुकूमत से गुजारिश की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ईरान के तनाज़ाती इलाके से आज जुमेरात को नई दिल्ली पहुंचे हिंदुस्तानी तलबा ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि इन्हें बराह रास्त इनके दरवाजे से निकाला गया। उन्होंने ईरान की सूरत हाल को खराब करार दिया और कहा कि वहां के लोग बहुत खौफजदा हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत 110 शहरियों को ले जाने वाली परवाज में सवार एक हिंदुस्तानी तालिबा शेख आसिफा ने दिल्ली वापसी पर महफूज इनकला को यकीनी बनाने की हुकूमती कोशिशों को सराहते हुए कहा कि हुकूमत ने इन्हें इनके दरवाजे से निकाला। हम यहाँ वापस आकर खुश हैं, लेकिन हमें अपने पढ़ाई की फिक्र भी हो रही है। सूरत हाल बहुत ख़राब है और लोग खौफजदा हैं। हमें ईरान में लोगों की तरफ से फ़ोन भी आए जिन्होंने कहा कि ईरान में सूरत हाल बहुत नाजुक है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने ईरान और इजराइल के दरमियान जारी तनाज़े के नतीजे में बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हिंदुस्तानी शहरियों को ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। एक और निकाले गए तालिब इल्म ने हिंदुस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो इनकी कोशिशों की वजह से बाहिफाजत घर वापस आ गए हैं। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह और तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने आज जुमेरात को राहुल गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जुमेरात को लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के रहनुमा राहुल को इनकी 55वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राजनाथ सिंह ने लिखा, लोकसभा में अपोजिशन लीडर जनाब राहुल को इनकी सालगिरह पर मैं मुबारकबाद मेरी दुआ देता हूँ कि वो अच्छी सेहत और लंबी उम्र के साथ रहें। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने भी कांग्रेस रहनुमा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो इनसे खून के रिश्ते से नहीं बल्कि फिक्री, विजन और मकसद के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मेरे नजरियाती भाई राहुल को सालगिरह की पुरजोश मुबारकबाद। आज जुमेरात को मुल्क के रियासतों के 5 असेंबली ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें पंजाब की हाई प्रोफाइल लुधियाना वेस्ट सीट भी शामिल है, जिसमें जुमेरात को असेंबली ज़मनी इंतखाबात के लिए वोटिंग का आगाज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। कांग्रेस को उम्मीदवार भारत भूषण आज ने मालवा सेंटर सेकेंडरी स्कूल में बूथ नंबर 76-72 पर अपना वोट डालने के बाद वोटरों से जमहूरी अमल में सरगर्मी से हिस्सा लेने की अपील की। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, लोग इस इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं, मैं अवाम से अपील करता हूं कि वो आएँ और अपना वोट डालें। उन्होंने मजीद कहा, मैंने अपना आईनी फ़र्ज पूरा किया है और वोटरों से भी अपील करता हूं कि वो भी आए और अपना आईनी फ़र्ज पूरा करें। कर्नाटक हुकूमत ने काम के औकात को बढ़ाकर 12 घंटे करने की बात की है। रियासती हुकूमत रियासत में 12 घंटे काम करने की इजाज़त देने के लिए कर्नाटक शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1961 में तरमीम करने की तजवीज़ पेश की है।
कर्नाटक स्टेट IT एम्प्लॉयज यूनियन ने हुकूमत की इस तजवीज़ की मुखालिफत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर रियासती हुकूमत की इस तजवीज़ को मंजूरी मिल जाती है तो सहमाही ओवर टाइम की हद भी 50 से बढ़कर 144 घंटे हो जाएगी। कर्नाटक हुकूमत की इस तजवीज़ से पहले आंध्र प्रदेश हुकूमत भी ऐसी ही तजवीज़ लेकर आई थी। अहमदाबाद में एयर इंडिया के तैयारे के उड़ान भरते ही क्रैश कर जाने के हौलनाक सानही की जांच में तेजी लाते हुए मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जमीनी स्टाफ से न सिर्फ पूछताछ की बल्कि इनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए। एक सीनियर अफसर ने बताया कि परवाज से कबल तैयारे की जांच करने वाले स्टाफ के तमाम अराकीन से पूछताछ की गई। इनके मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। इसके साथ ही एयरपोर्ट के CCTV फुटेज को भी तफ्तीशकारों ने अपनी तहवील में ले लिया। इस बीच हादसे में बच जाने वाले वाहिद खुशकिस्मत मुसाफिर विश्वकर्मा रमेश को अस्पताल से रुख्सत मिल गई, जिसके बाद वो देव पहुंचे जहां उन्होंने अपने भाई की आखिरी रसूमात में शिरकत की। वाज़ेह के इनके भाई अजय रमेश भी इसी तैयारे में सवार और सीट नंबर 11J पर बैठे हुए थे। देव के 14 अफराद इस सानहे में फौत हुए हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में गुज़िश्ता दिनों हाईकोर्ट के हुक्म पर मदरसे अनवरउलूम का ताला खोलने पर मजबूर हुई जिले इंतजामिया ने अब 65 साल कदीम मदरसा अनवरउलूम को ग्राम सभा की जमीन करार देकर इस पर बुलडोजर चलवा दिया। इस कार्रवाई से अवाम खुसूसन मदरसे के जिम्मेदारान में बेचैनी फैल गई है। उन्होंने इन्हदामी कार्रवाई को जिले इंतजामिया की जानिब से मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत की गई हरकत करार देते हुए सवाल उठाया है। मदरसा जिले की तहसील जमुना के फतेहपुर बनगई में वाक़ था। हिंद नेपाल सरहद से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर वाक़ मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवरउलूम फतेहपुर के मैनेजर मौलाना मेराज ने बताया कि 15 जून 1960 को मुजाहिदीन आज़ादी ने इस मदरसे को कायम किया था और 20 जून 1974 को महकमा बुनियादी तालीम से मदरसे को मंजूरी मिली थी, लेकिन जिले इंतजामिया ने 27 अप्रैल 2025 को मदरसे को गैर मंजूर बताकर सील कर दिया था, जिसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच लखनऊ में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें 14 मई को मदरसे का ताला खोलने की हिदायत दी गई थी, जिसकी तामील में 28 मई को तहसीलदार जमुना और जिले अखिलती बहबूद अफसर श्रावस्ती ने मदरसे का ताला खुलवाया था। लेकिन इसी रोज जिले इंतजामिया की जानिब से बेदखली का नोटिस जारी करके 29 मई को नोटिस की तामील की गई, जिसके खिलाफ तहसीलदार के यहाँ दफा 67 के तहत दरख्वास्त दी गई, जिसे तहसीलदार ने 28 मई को खारिज कर दिया। अब आज इसे बुलडोजर के जरिए मुनज़्ज़म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को तशद्दुद फूट पड़ा था। इसके बाद मुसलसिल पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी था। आज संभल तशद्दुद मामले में समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क समेत 23 लोगों के खिलाफ 1000 सफ़ात की चार्जशीट दाखिल की गई है। इत्तलात के मुताबिक चंदोसी MP MLA कोर्ट में केस नंबर 335/2024 में चार्जशीट दाखिल की गई। संभल तशद्दुद में 4 अफराद हलाक और 29 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। इस मामले में SIT ने 8 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट से पूछगछ की थी। उसी वक्त जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट समेत 90 मुलजिमीन को जेल भेज दिया गया था। महाराष्ट्र की सियासत में गुज़िश्ता 2 महीनों से इस बात पर गर्मागर्म बहस चल रही है कि ठाकरे बरादरान एक बार फिर साथ आ सकते हैं। ये ख्याल रही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे की इत्तेहाद की अपील और फिर शिवसेना UBT के सरबराह उद्धव ठाकरे के इस पर मुस्बित रद्दअमल के बाद जोर पकड़ गई। दोनों रहनुमाओं के हालिया बयानात से जाहिर होता है कि सियासी मजबूरियों के दरमियान खानदानी मुफाहिमत का रास्ता खुल सकता है। मुंबई की मातोश्री रिहायशगाह पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने साबिक कॉरपोरेटरों के साथ एक अहम मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने खुलकर MNS के साथ मुमकिन इत्तेहाद पर तबादला ख्याल किया और साबिक कॉरपोरेटरों से राय तलब की। जब उन्होंने पूछा कि क्या MNS के साथ इत्तेहाद किया जाए तो अक्सर काउंसलरों ने इत्तेहाद की हिमायत की और दलील दी कि ऐसा करना आइंदा इंतखाबात में फायदेमंद होगा। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के नाम के हवाले से तनाज़े का सिलसिला शुरू हो गया है। हिंदू तंजीमों और हिंदुओं से वाबस्ता लोग जिले का नाम बदलने के लिए लॉबिंग करते रहते हैं। अब जिले का नाम तब्दील करने का मुतालबा एक बार फिर तोल पकड़ लिया है और इसके लिए जिले पंचायत सदर ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है और कहा कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किया जाए। वज़ीर आला को खत लिखने के साथ ही जिले पंचायत के सदर विजय सिंह ने गुज़िश्ता हफ्ते CM योगी से मुलाकात की थी और इनसे जिले का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया था। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ जिला ब्रिज भूमि का हिस्सा रहा है और इसका अफसानवी नाम हरिगढ़ था, इसलिए हुकूमत को इस तजवीज़ को मंजूर करना चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि गूगल एक तख्लीकी और इख्तिराई कंपनी है। इसी तरह तेलंगाना की हुकूमत इख्तिराई है जो अवाम की तरक्की और भलाई के इक़दाम कर रही है।
वज़ीर आला ने गूगल के इश्तराक से हैदराबाद में नौजवानों के लिए इख्तिराई सलाहियतों में इजाफे का अहद किया। चीफ मिनिस्टर ने हाईटेक सिटी में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू और गूगल के नुमाइंदे मौजूद थे। गूगल ने हैदराबाद में जो सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कायम किया है वो एशिया पैसिफिक खिते का पहला सेंटर है। दुनिया भर में गूगल के 3 सेफ्टी इंजीनियरिंग मराकिज़ है और हैदराबाद का चौथा सेंटर है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गूगल ने दुनिया में अपनी इख्तिराई सलाहियतों के जरिए जिंदगी को तब्दील कर दिया है। दुनिया में जिंदगी डिजिटल और तेज़ रफ्तार टेक्नोलॉजी से हम आहंग हो चुकी है। हर शख्स प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में फिक्रमंद है। मईशत, हुकूमत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी डिजिटल हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर डिजिटल दुनिया महफूज हो तो हम मज़ीद तरक्की कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गूगल की जानिब से जदीद साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी सोल्यूशन के लिए इस सेंटर को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। यह सेंटर जदीद इख्तिराई सलाहियतों को फ़रोग़ देने में अहम रोल अदा करेगा। फ़ोन टैपिंग स्कैम की तहकीकात में नए इंकशाफात के बाद खुसूसी तहकीकाती टीम इस मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और इनके अफराद ख़ानदान के बयानात रिकॉर्ड करने का मनसूबा बना रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि BRS दौरे हुकूमत में इनके और इनके अफराद ख़ानदान के टेलीफोन टैप किए गए। मौसूक़ ज़राए के मुताबिक खुसूसी तहकीकाती टीम रेवंत रेड्डी और इनके अफराद ख़ानदान का बयान रिकॉर्ड करने पर गौर कर रही है। इस सिलसिले में जल्द ही तारीख का तयन किया जाएगा। तहकीकात के दौरान तकरीबन 600 से ज़ायद शख्सियतों के टेलीफोन टैप करने के सबूत मिले हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने कल जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया है। फोन टैपिंग मामले की जांच में तेजी उस वक्त आई जब स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह प्रभाकर राव 3 माह बाद अमेरिका से हैदराबाद वापस हुए और तहकीकाती ओहदेदारों के रूबरू पेश हुए। प्रभाकर राव से तफ्तीश के दौरान पुलिस को कई अहम मालूमात हासिल हुए हैं। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने पुलिस को सख्त वार्निंग दी और कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में तेलंगाना में पुलिस स्टेशन सेटलमेंट सेंटर्स बन चुके हैं, जहां नाइंसाफी होने की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हुए इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है। जिला सरसला के साबिक BRS MPTC की जान जाने पर KTR ने तशवीश का इजहार किया और इनके घर पहुंचकर अरकान खानदान को पुरसा दिया। मीडिया से बात करते हुए BRS लीडर ने कहा कि तेलंगाना में पुलिस सियासी दबाव में काम कर रही है। इख्तिदार किसी के लिए भी मुस्तकिल नहीं होता। तेलंगाना में पहले BRS की हुकूमत थी, अब कांग्रेस बरसर इख्तिदार है। आइंदा BRS दोबारा इख्तिदार में आएगी, तब सियासी इशारों पर काम करने वाले पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। KTR ने कहा कि BRS कायद की अराजी पर कब्जा करने वाले कांग्रेस लीडर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई तो पुलिस ने कांग्रेस कायद के बजाय शिकायत करने वाले BRS लीडर के खिलाफ ही झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद दिलबर्दाश्ता शख्स की मौत हो गई। इसकी मौत के लिए पुलिस और हुकूमत जिम्मेदार है। BRS बरसर इख्तिदार आने के बाद इन सब से चुन चुनकर हिसाब लेंगी। इलाके मल्लेपल्ली में आज उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब मुकामी मुसलमानों ने मस्जिद की अराजी पर तनाज़े के खिलाफ एहतजाज किया। मुसलमानों की कसीर तादाद मस्जिद इब्राहिम पहुंची और मस्जिद अराजी के खिलाफ कार्रवाई पर एहतजाज किया। मस्जिद इब्राहिम की अराजी पर मुकामी शख्स की दावेदारी पर मुसलमानों में बरहमी पाई जा रही है और कसीर तादाद में जमा होकर मुसलमानों ने एहतजाज दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि एक वकील ने मस्जिद इब्राहिम की अराजी पर कब्जे का दावा करते हुए अदालत का रुख किया, जबकि बल्दी हुकाम इस अराजी को सरकारी बता रहे हैं। वकील पर अदालत को मुबैना तौर पर गुमराह करते हुए दावेदारी साबित करने की कोशिश का इल्जाम लगाया जा रहा है। वकील आज बिल्फ के साथ मस्जिद इब्राहिम पहुंचा और इस बात की इत्तला आम होते ही मुसलमानों की कसीर तादाद जमा हो गई। मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुकामी रुकन असम्बली माजिद हुसैन इत्तला के बाद मस्जिद इब्राहिम पहुंचे और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मुकामी मुसलमानों ने मस्जिद में नमाज अदा की और बल्दी हुकाम को मुकाम पर तलब किया। इस एहतजाज के पेश नज़र मल्लेपल्ली और आसपास के इलाकों में कशीदगी देखी गई। मुसलमानों की जानिब से मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज को देखते हुए पुलिस की कसीर तादाद को तलब कर लिया गया और आला पुलिस ओहदेदार भी मौके पर पहुंच गए। मुकामी मुसलमानों ने मस्जिद पर अपनी मुकम्मल दावेदारी और मुखालिफ फरीक के दावों को बेबुनियाद करार देते हुए अदालत से रुजू होने का फैसला किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की जानिब से गोदावरी पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए जाने वाले मंगाचरला प्रोजेक्ट की शदीद मुखालिफत के दरमियान आज वाज़ेह किया कि सियासी हालात ख्वाह जो भी हों, किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में कोई हुकूमत समझौता नहीं करेगी, क्योंकि हुकूमत के सामने किसानों के मफादात ही अहम है। सेक्रेटरीट में प्रोजेक्ट पर हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा अरकान पार्लियामेंट के कुल जमाती इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए हिकमत अमली अख्तियार करनी है। इस मसले पर रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट का इजलास तलब किया गया, जिसमें अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट की राय हासिल की गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए गोदावरी और कृष्णा काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। अगरचे के अरकान पार्लियामेंट के दरमियान सियासी इख्तिलाफात पाए जाते हैं, लेकिन इस मामले में तमाम जमातों को मुत्तहिदा जद्दोजहद के लिए तैयार रहने पर जोर दिया गया।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने तहकीर अदालत के एक केस में सीनियर IAS ओहदेदार अरविंद कुमार और एक दूसरे ओहदेदार को 2 हफ्तों की जेल की सजा सुनाई और फीकस 1000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया। इस रकम की अदायगी में नाकामी की सूरत में मजीद 1 हफ्ता जेल होगी। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के तहत एक शख्स से हासिल करदा जमीन के बदले में इसे अलॉट करदा जमीन के प्लाट का रजिस्ट्रेशन करवाने के साबिका वादे की अदम तकमील पर यह सजाएं सुनाई गई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में कहा गया कि 2016 में हासिल करदा जमीन के बदले में जिस शख्स को 666 मुरब्बा गज का प्लाट अलॉट किया गया था, इस प्लाट को रजिस्टर करने के लिए कई बार वादे किए गए लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। अदालत ने साबिक में अबूरी अहकाम जारी किए थे जिसके 3 माह के अंदर इस शख्स के नाम पर प्लॉट रजिस्टर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा ना होने पर महकमा बल्दी नज़ोनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उस वक्त के HMDA कमिश्नर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी अरविंद कुमार और उसूल अराजियात के जिम्मेदार ओहदेदारों पर 2 हफ्तों की सजा सुनाई गई है। BRS पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक चेयरमैन सेटविन मीर इनायत अली बागरी की क़यादत में BRS पार्टी और नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के एक वफ़द ने जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल से मुलाकात करते हुए तेलंगाना की रियासती काबीना में मुस्लिम क़यादत की अदम शमूलियत पर नाराज़गी का इजहार किया। वफ़द नारेबाजी करते हुए दफ्तर सियासत में दाखिल हुए। वफ़द में BRS क़ायद सिकंदर माशुकी और TRS वी सदर मीर खुर्रम अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इनायत अली बागरी ने गुफ्तगू के दौरान 1.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद काबीना में किसी मुस्लिम क़ायद को शामिल न करने पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि मरकज़ में बरसर इख्तिदार BJP हुकूमत की तर्ज पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी रियासती हुकूमत में मुसलमानों को शामिल न करके रियासत में फ़िरक़ावाराना ताकतों के हौसले मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को रियासत में कोई भी वज़ीर नहीं तो मुसलमान अपने मसाइल की नुमाइंदगी किससे करेंगे। बागरी ने कहा कि अगर इस मरतबा तेलंगाना के मुसलमान हुकूमती नाइंसाफ़ी पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में रियासत की हर सियासी जमात को यह नाइंसाफ़ी का मौका फराहम होगा। तेलंगाना के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी और हक तलफी के खिलाफ BRS पार्टी में रहने के बावजूद हमने माजी में भी आवाज़ उठाई है और मुस्तकबिल में भी हम अपनी जद्दोजहद को तेज़ करेंगे। मुलाजमतों के मुतलाशी अफराद के लिए खुशखबरी है। इदारे सियासत की जानिब से इंटरमीडिएट पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा और तालिबात या जॉब की तलाश करने वाले अफराद के लिए USIT रिक्रूटमेंट के जॉब्स का ट्रेनिंग के साथ आज इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें शहर हैदराबाद के बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के HRs शिरकत करते हुए एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे और जो भी एलिजिबल होगा उसे USIT रिक्रूटमेंट से मुतालिक जॉब की पेशकशी के साथ 10 दिन की ट्रेनिंग देकर मुलाजमत फराहम की जाएगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस जरीन मौके से इस्तेफादा हासिल करें। आज जुमेरात 19 जून को शाम 7:30 बजे से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में USIT रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का डेमो और फर्स्ट क्लास का आगाज अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपने साथ एक बायोडाटा या CV लेकर आएं। वादे के शहर हैदराबाद के मल्टीनेशनल कंपनी में USIT रिक्रूटमेंट के 500 से ज्यादा जॉब्स मौजूद है, जिसमें अच्छी तनख्वाहें, इंक्रीमेंट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह भी दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 साल में इदारे सियासत की जानिब से तकरीबन 300 से ज्यादा तलबा और तालिबात को USIT रिक्रूटमेंट में रिक्रूट कराया गया है और वो बच्चे आज अच्छे तनख्वाहों पर मुश्तमिल पैकेजेस पर काम कर रहे हैं। आज के इस USIT रिक्रूटमेंट के डेमो में ज़रूर शिरकत करें। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978। नाज़रीन, इस खबरनामे से मुतालिक कोई भी खबर पर आप अपना तबसरा कमेंट के ज़रिए ज़रूर कर सकते हैं। खबरनामे को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।